नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मूलचंद ज्योग्राफी के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक छोटी सी कहानी कहना चाहते हैं। कहानी का शीर्षक है कि हमें कभी भी कटु शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक समय की बात है, एक राजा को विचित्र सपना आया। सपने में उन्होंने देखा कि मेरे पूरे दांत टूट गए, लगभग एक दांत बचा है। जब राजा सुबह उठता है तो वह चिंतित होता है और अपने सपन को लेकर चिंतित होकर बाद में वह किसी विद्वान को बुलाता है और अपने सपने के राज को ओपन करना चाहता है। उन्होंने काशी से एक पंडित को बुलवाया और पंडित से कहा कि महाराज, मेरा सपन है, इस सपन का आप प्रतिफल हमें बता सकते हो। तो पंडित ने कहा, राजा जी, आपको कौन सा सपन आया? तो राजा ने कहा, महाराज जी, मेरे को सपना आया कि मेरे सभी दांत टूट गए, एकमात्र दांत बचा है, इसका मतलब क्या हो सकता है? तो उस पंडित ने कहा, महाराज जी, ये अशुभ सपन है। इसमें आपके सामने अपने सभी जो परिवार के सदस्य हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, आप सबके बाद में ख़त्म होंगे। तो राजा ने गुस्सा आया, उस पंडित को उन्होंने जेल में डलवा दिया। तब एक साधारण सा इंसान आया और उस इंसान ने कहा, महाराज, आप ये क्या कर रहे हो? इस विद्वान को आप जेल में क्यों डला रहे हो? उसने बोला कि ये मेरे को ऐसा फैसला दिया है जो मेरे से हजम नहीं हो रहा। तो उसी सामान्य पुरुष ने कहा, महाराज, क्या 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 बात थी? उन्होंने कहा, आप मेरी बात का सॉल्यूशन कर सकते हो? तो उन्होंने कहा, महाराज, आप बात तो बताइए, सॉल्यूशन हम करेंगे, वो अलग की बात है। तो राजा ने कहा, महाराज जी, मेरे को एक सपन आया है। तो उस इंसान ने, सामान्य जो इंसान था, उन्होंने कहा, महाराज, क्या सपन था? महाराज, सपन था कि मेरे को सपने में मेरे सभी दांत टूटे हुए मिले, एकमात्र दांत बचा था। तो उस सामान्य इंसान ने कहा, महाराज, आपका सपन बहुत ही शुभ है, आपको भगवान ने लंबी उम्र दी है, आपके परिवार में आपकी उम्र सबसे लंबी है और यदि आपकी लंबी उम्र होगी तो इस प्रजा को एक अच्छा सुशासन देखने को मिलेगा। इतने में ही राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उस सामान्य व्यक्ति को बहुत ज़्यादा धन देकर लौट आया। तो इस कहानी का मतलब यह है कि दोनों कहानियों में सिर्फ अंतर यह है कि एक ने इस कहानी को अच्छे व्यवहार से कहा और एक ने इस कहानी को कटु शब्द के रूप में कहा। इसलिए हमें हमेशा कटु शब्द का बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। हमेशा किसी भी बात को व्यवहार में ला कर के उसका यूज़ करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री बालाजी।